हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट के एनालिसिस करते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का। तो आइए हम लोग निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हम लोग उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक हम लोग ट्रेड को समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्या हुआ कि ये एक ट्रेंड, ये एक पॉज है, ठीक है। ये एक पॉज कैंडल है। पॉज कैंडल के बाद में क्या हो सकता है कि मार्केट एक अपसाइड का रैली कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीवियस डे में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 24,000 तक के आसपास का हम लोग के पास स्पेस है। ठीक है, कहाँ तक का स्पेस है? 24,000 तक का स्पेस है हम लोग के पास में। यहाँ की मार्केट अगर निकलता है, अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है, आई मीन इस स्विंग को निकाले या इसको ब्रेक करे, तो यहाँ से हम लोग के पास में 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट का स्पेस है हम लोग के पास में। कितना पॉइंट देख लेते हैं एक बार, यहाँ से पकड़े, यहीं से पकड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, 150 पॉइंट का स्पेस है हम लोग के पास। तो अच्छा, मतलब स्पेस है ट्रेड करने के लिए। निफ्टी में अगर निफ्टी फ्लैट खुले, ठीक है, फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और हम लोग का टारगेट ये होगा, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन कहाँ? अगर निफ्टी किसी भी कारण से इस प्राइस के नीचे आने लगता है, कहाँ से? ये कितना प्राइस है हम लोग का देख लेते हैं हम लोग। 23,600 के नीचे, 23,620 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और कोई भी प्राइस एक्शन इस तरह का बनता है, तो हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर एसएल रखेंगे और हम लोग का टारगेट कम से कम, हम लोग का टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। ये कहाँ तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं? टारगेट एक अच्छा खासा ये यहाँ पे रख सकते हैं। ये गैप है, यहाँ तक भी रख सकते हैं। कितना स्पेस है यहाँ पे हम लोग के पास, कितना तक का टारगेट मिल सकता है? अगर ये ब्रेक करता है तो 600 से लेके 200 पॉइंट तो कम से कम मान के चलिए कि 200 पॉइंट का स्पेस है। 180 से 200 पॉइंट, और अगर और हम लोग के फेवर में मूव करता है तो 250 पॉइंट का स्पेस है हम लोग के पास निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप कहाँ पे खुलता है? अगर मार्केट 24,000 के आसपास खुलता है, 24,000 के आसपास, तो हम लोग को फर्स्ट टाइम हम लोग को देखना है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद अपसाइड ब्रेक कर रहा है, या फिर यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद डाउन साइड ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करे तो हम लोग टिल गैप तक अपना ट्रेड रखेंगे। ठीक है। आइए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्या दिखा रहा है। डेली प्राइम टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए दोस्तों, और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए, थोड़ा सा चीज को, थोड़ा सा प्राइस को समझना है हम लोग का यहाँ पे। देखिए, एक बार मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा। हाँ, ये इस पॉइंट पे देखिए कि एक बार मार्केट क्या होता है, यहाँ से ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, आप इस चीज को देखिए थोड़ा सा, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में ये कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, इतना बड़ा रेड कैंडल था और ये मार्केट इमीडिएट फॉलो हो गया पहली बार। उसके बाद देखिए ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी मार्केट ने क्या किया कि ये बड़ा ग्रीन कैंडल था, ये रेड कैंडल बना और जैसे इसके नीचे ट्रेड करने लगा फिर से फॉलो गया। अब मार्केट फिर से ब्रेकआउट किया है दोस्तों, ठीक है ना, फिर से मार्केट फिर से ब्रेकआउट किया है। ये पॉइंट देखिए, ये ब्रेकआउट जोन था, ब्रेक के अगर इस रेड कैंडल के नीचे मार्केट प्राइस एक्शन बना के आने लगता है तो ये फिर से ब्रेकआउट फेलियर रहेगा दोस्तों, और फिर से मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग नेगेटिव तब तक नहीं हो सकते हैं, हम लोग नेगेटिव तब तक नहीं होंगे जब तक इस कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करता है। आपको इस कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड जब तक नहीं करता तब तक हम लोग को नेगेटिव नहीं होना है। अगर मार्केट फ्लैट खुले कुछ भी करके इस हाई को अगर निकालता है, इस हाई को निकालता है, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखिए, जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देखे थे बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी क्या हुआ है कि एक ट्रेंड ट्रेंड में है। देखिए बैंक निफ्टी क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे पॉज लेता है। पॉज जब भी लेता है तो हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट इधर अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। तो ये पॉज का प्रीवियस ट्रेंड क्या है? पॉज का प्रीवियस ट्रेंड है अप ट्रेंड। पॉज का प्रीवियस ट्रेंड है अप ट्रेंड, ठीक है, पॉज। ठीक है, अब हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्क प्राइस कल इसके हाई को निकालेगा तो हम लोग फिर से हाई के लिए अपना एक नया नया मार्केट का हाई देखने के लिए हम देखें। कहाँ तक हम लोग
टारगेट कर सकते हैं इस पॉइंट तक, 51,000 के आसपास हम लोग ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, डेली कैंडल में बहुत अच्छा दिख रहा है। टेक्निक कैंडल में क्या है कि हाई ट्रेंड आया, हम लोग देखिए ट्रेंड है, ये पॉज है, और फिर से एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। ठीक है, डेली डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। प्रॉब्लम तब आएगी जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा, इस स्विंग्स के नीचे ट्रेड करने लगेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर से मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं पे रुक जाए या यहाँ कहीं फंस जाए। अगर एक दो दिन मार्केट यहाँ रुकने के बाद फिर से इस यहाँ पे जो जोन बनेगा उसको ब्रेक करेगा तो फिर से मार्केट एक नया अपना हाई लगा सकता है। ये है डेली टाइम फ्रेम पे। आइए हम लोग एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं कि हम लोग को 15 मिनट में कहाँ से ट्रेड लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, हम लोग के पास क्या है, ये बहुत ही अच्छा है मार्केट। अभी भी हम लोग के पास यहाँ तक का तो कम से कम ये एक स्पेस दिख रहा है 51,000 तक का, है ना। 51,000 तक का हम लोग देख सकते हैं कैसे, ये सारा जोन, ये सारा जोन तक मार्केट आ सकता है हम लोग के पास। हम लोग के पास कम से कम कितने पॉइंट का स्पेस है इस, देखिए दोस्तों, ट्रेड देखना बहुत जरूरी है। ट्रेड, अब मान के चलिए कि हमको अपसाइड ट्रेड ही लेना है लेकिन अपसाइड स्पेस ही नहीं है, और रिस्क हम लोग 100-150 रुपए का रख लेते हैं, और स्पेस हमारे पास 300-350 पॉइंट का, तो रिस्क और रिवॉर्ड तो बैठेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग को स्पेस देखना होता है। तो 51,000 का अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ से इस हाई से भी अगर मार्केट निकलता है, ये कौन सा पॉइंट है, इस हाई से अगर इस हाई से ही मार्केट निकलता है तो ये पॉइंट है 450-500, तो तभी भी 500 पॉइंट का हम लोग के पास में स्पेस है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग ट्रेड कैसे करें। बस बहुत सिंपल रखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में इस स्विंग्स को ब्रेक करता है तो हम लोग हायर साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप मतलब फ्लैट खुल के हायर साइड को ब्रेक करता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। कहाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे, इस पॉइंट तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये पॉइंट तक, कहाँ तक, 50,000 तक हम लोग 50,000 तक कुछ भी नहीं करेंगे। कर सकते हैं हम लोग एक, मान के चलिए कि फुल क्वांटिटी की जगह हम लोग हाफ क्वांटिटी या 25% क्वांटिटी हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुला, यहाँ खुला, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ कुछ क्वांटिटी रखेंगे, फिर यहाँ तक होल्ड करेंगे, फिर यहाँ रुकने के बाद फिर से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी रखेंगे, और टारगेट हम लोग यहाँ तक का रख सकते हैं। कहाँ तक का, 49,600 तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ये तो था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम लोग बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर चुके हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग के पास सबसे पहले बात है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए हम लोग के पास में जितना भी पैसा है उसका मान के चलिए 10, 15, 20 ट्रेड हम लोग को डिवाइड कर लेना है हर दिन। मान के चलिए कि अगर मेरा 2,000 का रिस्क है और अगर 2,000 का एसएल हिट हो जाता है तो हम लोग को और ट्रेडिंग नहीं करना है। लेस नंबर ऑफ ट्रेड, बिगर टारगेट, तभी अकाउंट ग्रो करेगा दोस्तों। मैंने 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस में आप लोग को बता रहा हूँ। मैंने ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैं बता रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ कम ट्रेड लेंगे, जितने बड़े बड़े टारगेट रखेंगे, उतने ही हम लोग के लिए अकाउंट ग्रो करेंगे, हम लोग मार्केट में टिक पाएंगे और हम लोग पैसा बना सकते हैं। अगर, थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।